हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम जो 1000 प्रश्न कंप्लीट कर रहे हैं उसका ये दूसरा वीडियो है और इसमें हम लेकर आए हैं प्रश्न संख्या 101 से लेकर 200 तक। इसमें 100 प्रश्न कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में भी, और डेली हम 100 प्रश्न कंप्लीट कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो ये हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। चलिए नेक्स्ट है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और यही पहले उप प्रधानमंत्री भी थे। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ में लगती है? तो सर्वाधिक देशों के साथ में चीन की सीमा लगती है सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट है प्रश्न, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? किस प्रकार की सूचना देता है? तो ये संकेत देता है तूफान आने का, और तेजी से गिरावट दर्ज होती है। नेक्स्ट है, भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? तो भारतीय मरुस्थल का नाम तो थार है, पता होगा आप सबको। नेक्स्ट है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में स्थित है। कहाँ पर? असम में। ठीक है, चलिए प्रश्न नेक्स्ट है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी किस दिशा में घूमती है अपनी धुरी पर? तो ये पश्चिम से पूरब। ठीक है, पश्चिम से पूरब की दिशा में घूमती है। नेक्स्ट है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है, क्षिप्रा नदी तट पर उज्जैन है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो बिजली की सुचालक कौन सी है सबसे अधिक? तो चांदी है, सिल्वर। नेक्स्ट है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन, मीथेन की मात्रा, मीथेन गैस सबसे अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, लोकमान्य तिलक। ठीक है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो ये 6 साल के लिए। राज्यसभा के सदस्य कितने सालों के लिए चुने जाते हैं? 6 साल के लिए। चलिए नेक्स्ट है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि। नेक्स्ट है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो हमारी आकाशगंगा का नाम दुर्ग मेखला या मिल्की वे भी बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में मिल्की वे। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र बताइए। तो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो वो उदंत मार्तंड। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, तुलसीदास द्वारा रामचरित मानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो रामचरित मानस की रचना अवधी भाषा में हुई है। कौन सी भाषा में? अवधी भाषा। चलिए नेक्स्ट है, गोदान के लेखक कौन थे? तो गोदान के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद जी का। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी? तो जो ओलंपिक खेल आधुनिक हो रहे हैं इनकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? एथेंस से हुई थी, जो यूनान का, और कब हुई थी? 1896 से। ठीक है। भारत ने किस खेल में, ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो सबसे अधिक स्वर्ण पदक तो हॉकी में जीता है 8 बार। ठीक है, भारत ने। नेक्स्ट है, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहाँ जीता था? तो आखिरी बार बताइए हॉकी में। तो 1980 में मॉस्को के ओलंपिक में जीता था लास्ट टाइम, 1980। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो ये 4 सालों के बाद होता है, प्रत्येक 4 साल के अंतराल में होता है ओलंपिक खेलों का। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? जो IOC है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। ठीक, लुसाने, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो 2012 के ओलंपिक खेल लंदन में हुए थे। कहाँ पर? लंदन। नेक्स्ट है, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? तो ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? छल्ले जो होते हैं वो कितने होते हैं? 5। ठीक है, 5 छल्ले होते हैं।
एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? जो एक ही ओलंपिक में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक माइकल फेल्प्स ने जीते थे। नेक्स्ट है, सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? 2020 के कहाँ हुए थे? टोक्यो, जापान में। नेक्स्ट है, सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल, नाम तो सुना। साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है बैडमिंटन से। किससे? बैडमिंटन से। नेक्स्ट है, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार कब हिस्सा लिया था? ठीक है, भारत कब शामिल हुआ पहली बार? तो सन 1900 के ओलंपिक खेल में शामिल हुआ था भारत पहली बार। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो पहली भारतीय महिला है कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट है, बैक टू द वेदाज, वेदों की ओर लौटो लौटो, किसने नारा दिया था? तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने, वेदों की ओर लौटो। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की है? तो झंडा ऊंचा रहे हमारा इसकी रचना की है श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। ठीक है, श्यामलाल गुप्त पार्षद। पशुओं में मिल्क फीवर विटामिन ए बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? जो मिल्क फीवर की बीमारी हो जाती है पशुओं में, तो ये किसकी कमी के कारण होती है? तो ये कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो उसकी वजह से होती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो यूरिया को कौन फिल्टर करता है? गुर्दे, किडनी करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो कौन है वो भारतीय जिन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल मिला है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन, इन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल मिला है। नेक्स्ट है, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? शहनाई से है। ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित है? शहनाई से। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो श्री राजगोपालाचारी, और ये भारतीय थे। नेक्स्ट है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? तो भिलाई का जो संयंत्र है ये किसके सहयोग से है? तो ये है रूस के सहयोग से लगाया गया। नेक्स्ट है, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? उत्तरी ध्रुव में जो है उसका हिमाद्री नाम है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, तो जुनको तबाई, ये जापान की महिला थी जुनको तबाई। पीलिया किस अंग का रोग है? पीलिया जो है किस अंग में होता है? तो यकृत में, लीवर जैसे बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब लगाता है, ये कथन किससे संबंधित है? कौन से नियम से? तो ये पास्कल के नियम से संबंधित है। द्रव जो है सभी दिशाओं में बराबर दाब लगाता है। नेक्स्ट है, क्लोरोफिल का खनिज घटक कौन सा होता है? क्लोरोफिल में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मैग्नीशियम खनिज घटक है उसमें। ठीक है, मैग्नीशियम होता है। नेक्स्ट है, एलपीजी गैस में क्या होता है? तो एलपीजी गैस में ब्यूटेन और प्रोपेन। ठीक है। नेक्स्ट, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? अशोक के अभिलेख जो है इन्हें सबसे पहले किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है। नेक्स्ट, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? अशोक ने बौद्ध धर्म किसके प्रभाव में ग्रहण किया? उपगुप्त के प्रभाव में। ठीक है, बौद्ध भिक्षु उपगुप्त। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो कौन बादशाह हो जाएगा? अकबर। अकबर कैसा था? अशिक्षित। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो ये गुरु रामदास ने। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? गदर पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल। लाला हरदयाल इसके संस्थापक गदर पार्टी। सिख इतिहास में लंगर प्रथा, जो लंगर प्रथा चलती है सिखों में, वो किसने शुरू की थी? गुरु अंगद देव ने शुरुआत की थी। ठीक है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा हो जाएगा? तो वो ऋग्वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किसने अपनी राजधानी स्थानांतरित की? मोहम्मद बिन तुगलक। राइट आंसर मोहम्मद बिन तुगलक। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? 1951 से 56 तक। ठीक है। चीनी यात्री हैंसान जो चीनी का एक यात्री था चीन का, ये किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था इसने? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। और कब आया था? हर्षवर्धन के समय।
कौन सा रत्न समूह सर्वदाता कहलाता है? तो कौन सा रत्न समूह है जो सबसे ज़्यादा डोनेट मतलब सभी दिया जा सकता है सर्वदाता? तो ओ नेगेटिव। ठीक है। ओ मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो 206। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन मिलता है? तो विटामिन डी हो जाएगा। मादा एनाफ्लिज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया। मलेरिया किससे होता है? मादा एनाफ्लिज मच्छर। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? टेलीफोन का आविष्कार ग्राम बेल। प्रकाश की स्पीड या गति कितनी होती है? तो ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? तो ये कोपरनिकस। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो ये दूरी से संबंधित है। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये अमृतसर में स्थित है। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। कुतुब मीनार दिल्ली में है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। इंडिया गेट नई दिल्ली में है। ताजमहल आगरा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई थी। ठीक है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर। नेक्स्ट है खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। ठीक है। खेल दिवस किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? किसके? मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। करो या मरो नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। जय हिंद का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? बताइए, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो ये भगत सिंह ने। ठीक है। नेक्स्ट है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। आराम हराम है, ये नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। जवाहरलाल नेहरू ने। आराम हराम है नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने। मारो फिरंगी को, ये नारा किसने दिया? मंगल पांडे ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जो कितना बाजुए कातिल है, ये नारा किसने दिया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल का है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बताइए। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसने किया था? सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास राजा राम मोहन राय का। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर। ठीक है। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी हो जाएगा। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये पुस्तक किसकी है? महात्मा गांधी की है। महात्मा गांधी पुस्तक का नाम माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न है। ठीक है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए। तो ये हो जाएगा परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर कालिदास को बोलते हैं। कंप्यूटर का पिता कैसे कहते हैं? तो चार्ल्स बेबेज को। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? यूरी गागरिन प्रथम था अंतरिक्ष में जाने वाला। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अंतरिक्ष जाने वाले प्रथम भारतीय कौन था? बताइए। तो राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम बताइए और इसे कब छोड़ा गया था? तो ये आर्यभट्ट इसका नाम था और सन 1975 में छोड़ा गया था। ये भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट 1975 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो ये हो जाएंगे बान की मून। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है और आप लोग बताना ये सीरीज कैसी लगी। अभी इसके नेक्स्ट पार्ट आएगा 301 से 400। ठीक है। ये क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। ये 200 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर नहीं सॉरी 201 से 300 तक आएगा। नेक्स्ट पार्ट जो आएगा 201 से 300 100 क्वेश्चन उसमें कंप्लीट करेंगे। इसलिए अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए
और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस।